गुड बाय मिस्टर चिप। चैप्टर नंबर 7 है मेमोरी ऑफ पास। जो माजी की यादें मिस्टर चिप को आती हैं तो उन यादों के बारे में एक डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर में उसकी ये मेमोरी है पास्ट की, वही डिस्कस की गई है। थाउजेंड ऑफ कलेक्शन ग्लोड व्हेन स्कूल बेल रैंग। जब स्कूल की बेल बजती तो उसमें बहुत सारी जो हज़ारों यादों का एक कलेक्शन उसके जहन में आ जाता। किस तरह जो कैथराइन है वो बरामदों से भागती आ रही है और मजमून में जो गलतियां हैं उसको देखकर मुस्कुरा रही है। उसके हर क्रीमी आर्म सिपिंग ओवर ब्राउन शिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके जो सफ़ेद बाजू हैं वो किस तरह वो म्यूज़िक बजाने वाले आले पे जो घूम रहे हैं। कैथराइन जो है वो दिसंबर में जो मैच होते थे उनके वो फुल कपड़े जो पहनती और साथ वो दस्ताने वगैरह पहन के वो मैच देखने जाती। ये यादें जो मिस्टर चिप को आती हैं। वो किस तरह जो इनाम देने वाली प्राइज़ गिविंग पार्टी अटेंड करती तो वो उसे हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम पर भी उसे नसीहत करती, उसको एक अच्छा मशवरा देती उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। चिप डेयर आईड लेट देम ऑफ इफ़ आई वर यू। फिर वो कहती है कि डेयर चिप, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इनको छोड़ देती। जो नहीं, जब बच्चों को सज़ा देता था मिस्टर चिप तो वो ये कहती थी कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इन्हें वो छोड़ देती। फिर यही नहीं, फिर वो जो बदतमीज़ बच्चे हैं उनको सज़ा देने का भी मिस्टर चिप को कहती कि जो बदतमीज़ है उनको सज़ा दी जाए। शी डिसलाइक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपोज ऑन देम। शी एडवाइज हिम टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व देम प्रॉब्लम। वो सख्त जो डिसिप्लिन था उसके ख़िलाफ़ थी। वो कहती थी कि उनको समझने की कोशिश करें, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको समझे तो इससे वो मसाइल हल हो सकते हैं। फिर मिस्टर चिप याद करता है किस तरह यो डैंस्टर था, एक शरारती लड़का था। उसने एक चूहा छोड़ दिया मिस्टर ओलिव के रूम में, जो कि एक म्यूज़िक टीचर था और वो प्रैक्टिस कर रहा था। फिर उसे ये भी याद आता है कि डैंस्टर है वो जटलैंड में जो डूब गया था, जो वहाँ का एक कोई रिवर वगैरह है। फिर उसे जो वाटरलू की जंग है उसकी खबर मिलती है। जिस दिन वो छुट्टी होती है मिस्टर चिप उसको याद करता है। वो अपना इंटरव्यू का पहला दिन याद करता है। उसे ऐसे ही लगता है जैसे अभी जी मिस्टर वैदर भाई उसके सामने बातें कर रहा है। मिस्टर वैदर भाई जो कि उस वक्त हेड मास्टर था और एक अच्छा इंसान था, उसे याद आ रहा है कि वो किस तरह वो उसके सामने अभी उसे लग रहा है जैसे अभी वो बातें कर रहा है। फिर एक जो शरारती बच्चा है उसका आलूओं की बोरी वाला जो मजाक है वो याद करता है, जो कि बहुत मशहूर हुआ था। तो मिस्टर चिप वांट टू राइट बुक्स अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ राइट के आगे मिस्टेकन ए लग गया तो यहाँ ए नहीं आना था। तो मिस्टर चिप यहाँ इन टॉपिक पर वो किताबें लिखना चाहता था, लेकिन वो लिख ना पाया। वो समझा कि रीडर को वो अच्छी नहीं लगेगी या ये एक मुश्किल काम था, इसलिए वो लिख नहीं पाया। तो टॉपिक ये वाले थे: हिज लाइफ एट ब्रॉकफील्ड, द मैटर ऑफ आर्चर रिजिग्नेशन, आर्चर के इस्तीफे के बारे में, मैटर अबाउट रैट, जो डांस्टर ने एक चूहा छोड़ा था कमरे में उसके बारे में लिखना चाहता था, ब्रॉकफील्ड की हिस्ट्री के बारे में बुक लिखना चाहता था। फिर मेमोरी ऑफ रॉड एंड लाइन। रॉड एंड लाइन ये जो टीचर थे वो स्टिक से बच्चों को सजा देते थे और फिर उन्हें वाइट बोर्ड पर जो इतनी लाइनें लिखने की सजा देते थी कि इतनी लाइंस वो वाइट बोर्ड पर लिखें। तो ये टॉपिक थे जिन पर वो किताबें लिखना चाहता था, लेकिन वो किताबें लिख ना पाया क्योंकि वो
समझता था कि ये रीडर को अच्छी नहीं लगेगी। ये जब ब्रोकफील्ड में सर्विस कर रहा था तब ये लिखना चाहता था, लेकिन लिख ना पाया, क्योंकि लिखना जो है ये एक मुश्किल काम समझता था, और ये भी समझता था कि जो इसका जो कंटेंट है, ये जो रीडर हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा। इसलिए उसने इन टॉपिक पर बुक नहीं लिखी, सिर्फ लिखना चाहता था। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।